Hello, good evening, good morning to all our viewers. Welcome back to yet another video on 22 Yard Tales. I am joined with my friend Shubham. Hello Shubham, कैसे हो? Hello, hi Akshit. Good evening, good morning to all our friends from wherever you are joining. Thanks for joining us again to in this episode of our 30-20 preview of India versus England, which is happening tomorrow in Rajkot. Yeah. So tomorrow is a very big day for England क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी 2-0 अप Yep. एंड अगर कल का मैच हारते हैं तो सीरीज भी जाएगी हाथ से एंड आगे का मोमेंटम भी नहीं होगा क्योंकि आगे ओडीआई सीरीज है फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है तो कल का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट डू और डाई फॉर इंग्लैंड एंड फॉर इंडिया इट इज़ जस्ट दैट वट एवर यू आर डूइंग जस्ट कंटिन्यू ऑन दैट सेम ट्रैक अच्छा मोमेंटम मिला हुआ है तो 3-0 करने का मौका है तो बोथ द टीम्स हैव टू गिव देयर बेस्ट फॉर टुमारोज गेम. So what Shubham, what do you think? How big is the tomorrow's day? I think tomorrow is a very big day for both India and England. Why I say England? क्योंकि एक तो उन्होंने उनको सीरीज बचाने का एक मौका है क्योंकि they won't want to series to be over by tomorrow itself. 3-0 हो गया तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो जाएगा और लास्ट दो मैच के बचाने के लिए उनको थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना होगा मेंटली. बट इफ दे आर इनटू द इन द इफ दे आर ऑन द सीरीज देन they will back themselves to play the next T20 with more confidence. But इंडिया भी चाहेंगे कि टू कीप ऑन पुटिंग दैट प्रेशर क्योंकि हमने देखा है कि पहले मैच के बाद जहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट सेकंड मैच में वी सॉ दैट इट वाज इंग्लैंड हु पुट द प्रेशर ऑन इंडियन बैटिंग बट सम ग्रेट वन ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम तिलक वर्मा हैज पुल्ड अस थ्रू इन Yeah. दैट मैच आल्सो तो इंडिया के लिए उन्होंने दोनों टाइप के मैच खेले जहाँ पे उन्होंने एक में डोमिनेट करके जीता जहाँ पे दूसरे में उन्होंने दे स्ट्रगल थ्रू एंड दे स्टिल अर्न दैट विक्ट्री तो इन दैट वे India has played well. They will like to continue their form and they'll try to keep on putting that pressure against England. But हमें ये देखना है कि जो राजकोट का जो जो वेन्यू है, this is a very batting friendly venue. Yeah. Which resembles how usually the wickets are in England, which are pretty batting friendly. तो इंग्लैंड विल लाइक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ही दिक्कत मिला है अभी तक स्पिन खेलने अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक वरुण चक्रवर्ती or Akshar Patel or even Washington Sundar. So they'll like to take that opportunity on probably playing in a batting friendly wicket जहाँ पे spin थोड़ा कम होगा and ball will come straight onto the bat and score some big runs because their batting needs those big runs to boost their confidence. Right. Right. Although they have been batting good, I won't say they are batting bad, but उन वो लोग जो हैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं. They are getting good starts. चेन्नई में भी कुछ बिल्कुल. बैटर्स आए. They were हम्म. hitting the middle of the bat, but फिर आगे जाके they could not capitalize on that. So let's see what England have announced the playing 11. I think they have retained the same 11 from the Yes. last game in Chennai. So they are backing their openers again, Phil Salt and Yep. Ben Duckett, although they both have failed miserably in the two matches. Yep. But मैकुलम का ये है कि अगर वो किसी प्लेयर को बैक करते हैं तो दे विल बैक हिम फॉर द एंटायर सीरीज क्योंकि उनको पता Yep. है कि टैलेंट है बस हम्म. राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे उनको क्लिक करना है तो बिल्कुल. आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन टू बैक द 11. रेहान अहमद आ सकते थे बट क्योंकि थोड़ा बड़ा ग्राउंड है एंड बैटिंग पिच है तो उनका बनता नहीं है हम्म. एंड ब्राइडन कार्स ने बैटिंग से एंड बॉलिंग दोनों से अच्छा खेला है एंड ओवरटन ने भी अच्छा चिप इन किया था तो आई थिंक इट्स अ गुड टीम स्टिल इट्स अ गुड टीम ऐसा नहीं है कि वी कैन डिस्काउंट दिस टीम कम्प्लीटली सो या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस 11. नहीं मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वाई दे हैव बैक द सेम टीम मैकुलम ऐसे सोच के बंदे हैं he likes to back this team he likes to go in with a similar attitude because he knows that one or two matches won't define the way they will bat throughout this series probably in the Champions Trophy also so they will play those attacking shots only and आप ये देखें ना कि लास्ट मैच में बॉलिंग ने उतना कुछ खराब नहीं किया है जी. हाँ बिल्कुल जोफ्रा आर्चर को थोड़ा रन लगी है अराउंड 60 रन्स बट दोज वर लाइक इफ यू सी मोस्ट ऑफ द रन्स वर स्कोर्ड बिहाइंड द विकेट जहां पे एजवेज लग के छक्का हो गया था तो दे विल बैक देयर बॉलिंग और मुझे लग रहा है कि बैटिंग को थोड़ा और मौका देंगे स्पेशली इन ए पिच लाइक टुमारो वेयर दे कैन बैट मोर फ्रीली जहाँ पे स्पिन शायद थोड़ा कम होगा ठीक है ना क्योंकि हमने देखे पिछले दो मैचेस जो इंडियन वुमेन्स टीम ने खेला है उसी उसी पिच में
उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े स्कोर मारे, एक में 370 मारे, दूसरे में 435 रन मारे। तो दोज आर प्रीटी बिग स्कोर्स। और हमें ये भी देखना है कि इंडिया ने लास्ट जब राजकोट में खेला था, तब इंडिया ने 228 रन मारे थे। तो इट्स अ वेरी बैटिंग फ्रेंडली विकेट, सो आई थिंक मैकुलम वुड लाइक टू सी देयर बैटिंग प्ले वेल, प्ले बेटर। क्योंकि प्लेयर्स लाइक फिल सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक, दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल. They Yeah, are not playing up to their potential, and probably tomorrow is the day where they can, take that opportunity and play well. So I can right. completely understand कि मैकुलम ने क्यों सेम 11 के साथ गए हैं. And I think Bethel is still unwell, so Yeah. that's why I think Jamie Smith will get one more opportunity, और उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छा, he played well, he scored that उनका अच्छा 20 अच्छा odd run. डेब्यू रहा। हाँ, उनका डेब्यू अच्छा रहा. Comparatively, if you compare with the other batsmen from England team. या So this was the England 11 that has been announced. So they have retained the same 11. So what about India, Akshit? Do you see any change for India tomorrow? देखिए दोनों मैच जीते हैं तो आई डोंट थिंक कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ज़्यादा छेड़ना चाहिए। Hmm. और क्योंकि कल बैटिंग कंडीशंस हैं, इंडिया की बैटिंग इज अ स्ट्रेंथ ऑलवेज। तो आई थिंक टॉप के 6 तो रिटेन होंगे ही होंगे। आपके ओपनर सैमसन एंड अभिषेक ही रहेंगे। वन डाउन तिलक वर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या एंड ध्रुव जुरल. ध्रुव जुरैल। ध्रुव हाँ, जुरैल को एक और मौका मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल उनमें बिल्कुल. पोटेंशियल है, अच्छे हाँ. प्लेयर हैं एंड एक फेलियर से आप किसी को निकाल नहीं सकते। हम्म. रिंकू सिंह अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो ध्रुव जुरैल विल कंटिन्यू। हाँ, एक जहां मुझे लग रहा है कि जहां मैं चाहता हूं एज एन इंडियन फैन कि मोहम्मद शामी अभी तक दोनों मैच बाहर बैठे हैं। बिल्कुल. अगर अगर उनको टीम में लिया गया है तो डेफिनेटली उनको ट्राई करना चाहिए। इफ़ ही इज़ 100% फिट देन ही शुड बी ट्राइड। एंड राजकोट जैसी पिच हालांकि उतना सूट नहीं करेगी, बट ही इज़ दैट सीम सीम बॉलर, उनकी सीम पोजीशन अच्छी होती है। तो क्या पता स्टार्टिंग के पावर प्ले में कुछ वो एक्सट्रैक्ट कर पाए हेल्प। तो व्हाट वन चेंज आई कैन सी इज इंडिया ब्रिंगिंग इन वन पेसर इन प्लेस ऑफ अ स्पिनर। अब वो देखना होगा कि क्या वो वॉशिंगटन सुंदर को बिठाते हैं या फिर रवि बिश्नोई को बिठाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने पावर प्ले में एक विकेट लिया था, उन्होंने बैटिंग में भी छक्के चौके मारे थे। तो ही हैज़ नॉट प्लेड दैट बैड एंड ही इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन द बैटिंग लाइनअप। तो अगर कोई बाहर बैठेगा मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी रवि बिश्नोई। ऑल्दो वो भी डिसेंट खेले हैं, इतने विकेट्स में नहीं रहे हैं, बट डिसेंटली परफॉर्म किया है। बट अगर शामी को अंदर आना है तो किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा, एंड आई थिंक रवि बिश्नोई बाहर बैठ सकते हैं कल। आपका क्या मानना है शुभम, क्या हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि अगर आप गंभीर जो ये गंभीर एरा जो चल रहा है ना, अगर आप उनका ये देखेंगे तो ही लाइक्स टू एक्सटेंड द बैटिंग. राइट। तो उनका जो ये है ना कि आप इन इन T20 ही डजंट लाइक दिस होल थिंग ऑफ एंकरिंग द इनिंग्स एंड ऑल. या ठीक है, आपको कंडीशन के हिसाब से खेलना है. उन्होंने तिलक वर्मा के साथ भी बात की कि हर समय मार के नहीं खेल सकते हम लोग, कभी कभार कंडीशन को समझकर भी खेलना है. बट ही ऑल्सो बैक्स दिस होल आइडियोलॉजी ऑफ प्लेइंग एग्रेसिवली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. There is no point of saving your wicket, and just to justify that thought process, they likes to extend their batting. So that's why we see that Washington Sundar being added, Akshar Patel plays till number eight and all. So बैटिंग हमको इतना लंबा दिखता है because they play with the thought process कि हम लोग पहले बॉल से मारेंगे, अगर हमारा 2-3 विकेट चला भी जाए we'll still keep playing shots. तो और कल पिच भी ऐसा है कि इफ इंडिया बैट्स एट फर्स्ट, दे विल लाइक टू स्कोर मोर देन 220 और 230 रन्स, टू गिव जी। देम एन एक्स्ट्रा बफर ऑफ रन, सो दैट वंस इंग्लैंड चेसेस, दे फेस द प्रेशर इन सच ए गुड बैटिंग विकेट. तो आई एग्री विथ यू कि बैटिंग हमारा सेम रहेगा. ध्रुव जुरैल शुड बी गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो हमने क्वेश्चन किया कि अगर आप इतने अपॉर्चुनिटी गवाएंगे तो एक शिवम दुबे जैसा वर्ल्ड कप विनर बैठा है जो कभी भी आ सकते हैं, और उन्होंने एक आधा अच्छा इनिंग्स खेल दिया तो यू डोंट नो वेयर यू विल बी बैक इन द पैकिंग ऑर्डर अगेन, प्लेयर ट्राइंग टू प्ले फॉर इंडिया. तो ध्रुव जरल शुड ट्राई टू मेक दिस अपॉर्चुनिटी टिक. और अब अगर हम मोहम्मद शमी के बारे में बात करेंगे तो कोच ने कंफर्म किया है कि जो बैटिंग कोच है उन्होंने कंफर्म किया है कि ही इज फुल्ली फिट नाउ. बट इट विल बी अप टू हेड कोच दैट हु विल डिसाइड इफ दे विल बैट ऑन, इफ ही विल प्ले और नॉट टुमारो. तो गंभीर के ऊपर डिपेंड करता है कि कल वो खेलेंगे कि नहीं. बट आई थिंक एज ऑल इंडियन फैन वी वुड लाइक टू सी हिम प्ले. अगर आप ये देखेंगे ना, जो पिच है उनका, तो वी डोंट नो हाउ गुड ए बैटिंग ट्रैक दैट इज.
People are saying it's a very good betting track, but if it is a very good betting track, we don't know which bowler will suit. Will it be a spin bowling or will it be a fast bowling? तो आप एक फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते. You will have to pack the bowling. You will have to keep an all-round attack. कि अगर spin ना चले, so that you can have proper 8 to 12 overs of fast bowling. और अगर fast bowling ना चले, you can have 8 to 12 overs of spin bowling. तो आपके पास already 12 ओवर spin bowling की है, which is Varun Chakravarti, Akshar Patel, and Washington Sundar. You already have three spinners who can give you 12 overs. So you'll need at least 8 to 10 overs who can bowl fast bowling also, and that's where I think a pacer should come in. And unfortunately, because uh, Washington Sundar gives that extra batting, and he has also bowled well, and he can bowl the initial over. If someone from maybe Mohammad Shami or Arshdeep Singh doesn't bowl well in the initial overs, then he can bowl one of few of the initial overs, and he bowls very tight overs. So I see Washington Sundar getting retained, and unfortunately, Ravi Vishnu, although he played a very handy knock to get us the win last match, but he will have to sit out to make place for a pacer, and we hope that it's Mohammad Shami. शुभम, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड होने के बाद टीम ने Mhm, तुरंत ही शिवम दुबे को एज अ बैकअप अनाउंस किया है, स्क्वाड में लाए हैं. mhm, एंड कल थोड़ा बैटिंग पिच होने वाला है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, हार्ड हिटर है, mhm. वर्ल्ड कप विनर हैं. तो क्या इंडियन टीम टेम्प्टेड रहेगी कि वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बिठा के आप शिवम दुबे को खिला लीजिए, एंड आपके पास हार्दिक पांड्या का पेस है, आपके पास मोहम्मद शामी आ रहे हैं बिश्नोई की जगह, हर्षदीप हैं, एंड स्पिनर में आपके पास वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल हैं. तो क्या एक मौका मिल सकता है शिवम दुबे को कि आप फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ ही जाएंगे? आई विल गो विद वॉशिंगटन सुंदर ओनली, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी. तो आई थिंक ही डिजर्व वन मोर अपॉर्चुनिटी. माय ओनली क्वेश्चन वाज विद ध्रुव जुरल, मे बी शिवम दुबे कमिंग इन प्लेस ऑफ ध्रुव जुरल, बट आई विल गो विद आई विल रिटेन ध्रुव जुरल बिकॉज ही डिजर्व वन मोर चांस बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन हिम एंड मे बी मेकिंग वे फॉर शिवम दुबे. So I'll stick with the same both Dhruv Jural and Washington Sundar. I think they should be given one more opportunity. Both of them deserve one more opportunity. ठीक है, तो हम दोनों का यही कहना है कि प्रोबेबल 11 में एक चेंज होगा, रवि बिश्नोई को अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठना होगा, बिल्कुल, एंड इफ मोहम्मद शमी इज फिट देन ही विल बी टेकन इन द प्लेइंग 11. बिल्कुल. तो ठीक ये है. रहा हमारा probable 11 and preview of tomorrow's match. So now it's prediction time. We both will put our prediction for tomorrow's match, where we all know that how good I am and how bad Akshit is. So श्योर. hopefully we'll continue the same trend, like India is continuing to win with against England. So Akshit, who is your highest scorer prediction? So just to make the innings spicy and to make the series spicy, sorry, and to keep the series alive for England, I think कल इंग्लैंड कम बैक करेगा. इंग्लैंड हैज़ टू कम बैक, क्योंकि वरना उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी आगे जाके. एंड इंग्लैंड इतनी बुरी टीम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है. Mhm, Although India are the defending champions, but still England is also a good team, and they have rich experience. mhm, I think and उनके बैट्समैन इतने बुरे भी नहीं है कि दो मैच बुरा खेल के तीसरा अच्छा नहीं खेले. तो मुझे mhm. लगता है कि माय प्रेडिक्शन इज टुमारो फिल सॉल्ट is going to be a key player for England, and he might be the highest scorer for this match. मुझे लगा आप ये बोलेंगे बोलेंगे कि टू मेक थिंग्स स्पाइसी थोड़ा आप नमक डाल देंगे. नमक नमक तो डाला ही है, सही बोला आपने, फिल सॉल्ट डाला है मैंने. Jokes apart, I think Phil Salt he's a very good batsman to not score runs for 3 matches straight. So we might see that hard hitting KKR version of Phil Salt tomorrow. But I will go ahead with Surya Kumar Yadav. Like Phil Salt, he is also due of a big innings. Yeah. दो मैचेस जितने भी उन्होंने खेला है, he looked well till the time he got out. So I think in a field in a venue like Rajkot, जो लास्ट मैच उन्होंने राजकोट में इंडिया ने खेला है, उसमें उसमें स्काई ने सेंचुरी मारा था. तो आई थिंक ही विल रिपीट दैट टुमारो. ही विल प्रॉब्ली सी अ 40-50 बॉल 100, जहां पे हमको मिनिमम 10 या 12 छक्के दिखेंगे स्काई से. एवरी बॉल विल गो टू द स्काई टुमारो वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली. तो Yeah. फॉर मी स्काई विल बी द हाईएस्ट स्कोरर, एंड ही विल बी द guy who will impact and be the match winner for India tomorrow. देखते हैं कल क्या रहता है. बिल्कुल. और आपकी हाईएस्ट विकेट टेकर की प्रिडिक्शन क्या है? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इंग्लैंड को कम करना है एंड मैच जीतना है एंड सीरीज में अलाइव रहना है, तो उनको बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में हम्म, परफॉर्म करना होगा.
क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या सब फॉर्म में हैं। ध्रुव जुरैल भी हिटिंग कर लेते हैं, नीचे हम्म, अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, सब बैट से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर इंग्लैंड को जीतना है तो उनको विकेट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इवन आई बिल्कुल थिंक ये कल का प्रेडिक्शन मेरा ये रहेगा कि हाईएस्ट विकेट टेकर विल बी जोफ्रा आर्चर। बिल्कुल। उनको आई पिछले थिंक मैच में काफी रन्स पड़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो कम बैक करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही सही ये वाला भी प्रेडिक्शन किया है। आपने बैटिंग में प्रेडिक्शन किया जिन्होंने लास्ट मैच में 60 रन मारे थे, और बॉलिंग में आपने ये प्रेडिक्शन जॉफरा आर्चर को प्रेडिक्शन किया जिन्होंने बस 8 रन दिए थे। बिल्कुल। हाँ, कल ये कल उल्टा बोला मैंने। अच्छा हाँ, मैंने उल्टा बोला। तो आपने प्रेडिक्शन उस बंदे को लिया है जिन्होंने 8 रन मारे थे, और बॉलिंग में आपने जोफ्रा आर्चर को लिया है जिन्होंने 60 रन दिए थे, है ना? जी, और कल अदला बहुत ही बदली हो बढ़िया। जाएगी एकदम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मेरा प्रेडिक्शन, आई थिंक इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ विश। Like me, from India, for other Indian fan also, we would like to see a Mohammad Shami play. And I think if he plays, I would like to see him start very well. Maybe it's a Rajkot pitch, which is a very betting friendly pitch, but I'd still like to see him get 1 or 2 wickets initially, and probably bowl some death overs also, where he will get 1 or 2 wickets there also. So I am expecting him to take 3 wickets, which is very ambitious. But this is more than a prediction. More than a prediction. This is a wish that I would now want to see him play. I think Gambhir should back him to play. He should start giving him more and more game time so that he's ready by the time Champions Trophy starts. इस केस पे तो इवन आई एम विद यू, क्योंकि माय प्रेडिक्शंस हैवंट बीन गोइंग वेल। तो कल ये एक और खराब हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं भी ये चाहूंगा कि कल अगर मोहम्मद शामी खेलें तो ही परफॉर्म्स वेल फॉर इंडिया, ताकि आगे जाके इट्स इट्स बेटर फॉर इंडियाज चांसेस। बिल्कुल। And what is your man of the match predictions, Akshit? क्योंकि आपने बताया कि हिस्टोरिकली इस ग्राउंड में काफ़ी रन पड़े हैं, बैटिंग Mhm. पिच है, पैराडाइज है, एंड मैंने फिल सॉल्ट को चुना था हाईएस्ट रन स्कोरर, तो इट इज़ लॉजिकली वायबल कि मैं उनको ही मैन ऑफ द मैच चुनूँ। क्योंकि अगर Mhm. कल इंग्लैंड जीतेगा तो ही हैज़ टू स्कोर बिग, एंड बैटिंग ग्राउंड है, तो आई थिंक ही विल बी द मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर जीतना है तो दी बैटर्स विल हैव टू मेक द इम्पैक्ट टुमारो। सो एज आई हैव सेड, आई थिंक सूर्य कुमार यादव फ्रॉम माय साइड विल बी द पर्सन हु विल टेक अस टू विक्ट्री टुमारो, एंड ही विल बी द गेम चेंजर फॉर अस, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर अ प्रीटी क्विक 70-80 और इवन मे बी अ सेंचुरी टुमारो। So for me, Sky is the man of the match tomorrow. So after all this, I think we got some idea already that whom Akshit is supporting, because all his players are from England, and he has been supporting England from the very first match. We all got that idea. So Akshit, who is winning tomorrow? देखिए, मैंने मैंने ब्लू पहना है, आपने रेड पहना है, बट कल Uh, मैं सपोर्ट करने वाला हूँ इंग्लैंड को। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज में थोड़ी जान आए, थोड़े व्यूअर्स के लिए अच्छा हो, इंग्लैंड के व्यूअर्स के लिए अच्छा हो, थोड़ा सीरीज में मज़ा आए, ताकि एक अच्छा मैच देखने को मिले। तो कल मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इंग्लैंड विल विन एट राजकोट। brave prediction. बट मैंने जैसा बोला है पहले भी कि अगर इंग्लैंड ने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन, अगर उन्होंने नहीं सीखा है ब्राइटन कार्स या जेमी स्मिथ या जॉर्ज बटलर से कि स्पिन को कैसे खेले, the same result will be repeated tomorrow also, even though if it's not a proper spinning pitch. But if you don't read spin from, against people like Varun Chakravarti, it will be very hard to face, and you can't miss 4 overs of bowling without scoring much runs. So I think tomorrow also, I don't see them changing their attitude much because it's a Brendan McCullum team, and we know how he is. He will play this. He will like to play his team in the same aggressive way, irrespective of the result. Okay, so for me, I still feel that India will have the upper hand tomorrow, and we are going to win the series tomorrow itself. So India is winning tomorrow. ओके, सो आई थिंक शुभम इज गोइंग फॉर 3-0 टुमारो, एंड Yep, आई एम थिंकिंग फॉर 2-1। तो yep. कल देखते हैं कैसा रहता है दोस्तों। कल का मैच 7 बजे है राजकोट में। आप सब लोग मैच देखिए, एंड मैच के बाद हमें ज्वाइन करिए फॉर द पोस्ट मैच एनालिसिस, वेयर वी विल सी कि कौन जीता, क्या अच्छा रहा, क्या बढ़िया रहा, एंड हुज प्रेडिक्शंस वर स्पॉट ऑन फॉर Yep. टुमारोज मैच। सो या जाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू टुमारोस मैच, बट आई थिंक one of the greatest bowler of all time has received one more accolade today. We are या talking about none other than Jasprit Bumrah. He has been awarded as the ICC Test Cricketer of the Year. I think a round of applause for him.
from all of us, from all of Indian fans. I think he's probably the most deserving, like ever. If there was a award given for Test Cricketer of the Year, he is the Cricketer of the Year. It's not Absolutely. about Test Cricketer of the Year for me. He is the Cricketer of the Year. जिन्होंने हम लोगों को वर्ल्ड T20 जिताया है, शायद उन्होंने इतना ज्यादा ODI मैचेस नहीं खेले. That's why he might. I don't know if he will be chosen for Cricketer of the Year or not, but for sure he is the Test Cricketer of the Year. And congratulations, many congratulations to Jasprit Bumrah for adding one more accolade and one more feather to his already brilliant career that he's having. So it's good for India. Yep, T20 क्रिकेटर भी अर्शदीप सिंह बने, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बुमराह बने. बिल्कुल बिल्कुल Well deserved winners, and we can only wish कि आगे चल के और प्लेयर्स जीते. बिल्कुल. क्या पता हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए तो ही विल बी द ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिस इन 2025. क्या पता रोहित शर्मा का कुछ कंट्रीब्यूशन भी रहे उसमें, वो तो आगे चल के देखेंगे. वो आगे चल के देखेंगे. बिल्कुल. वो तो सिनेमा बाकी है अभी भी. वो अभी पूरी पिक्चर बाकी है. पिक्चर बाकी है भाई. तो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं. I think we'll see you all tomorrow after the match with the review and with the prediction result. Yeah. So till then, bye bye all. Have a nice day. Have a nice night. Good night. Yeah. Good day. Yeah, please Bye. subscribe to our channel, like this video, and keep supporting us. Till then, Yeah. take care. Bye bye. Yeah.